हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनपुट आउटपुट अथवा मशीन इनपुट भी बोलते हैं इसको। मैं इसमें आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन सेट या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ। कुछ डिफरेंट वैरायटी के मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, राइट। और वो क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको बता दूं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समझो सीधा सीधा 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, और हर बार कुछ अलग आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपकी मिसिंग हो जाएगी, मिस हो जाएगी। और आप समझ सकते हो कि मेंस में 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। 5 क्वेश्चन, कई बार ये 1.25 का पर क्वेश्चन रहता है, तो ये 6 नंबर या उससे ज़्यादा का हो जाता है, 6 साढ़े 6 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है भाई, तो अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो आप। चलो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हो क्या रहा है, कौन सा अप्रोच लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, मशीन में जो इनपुट जा रहा है वो कैसी प्रोसेसिंग करके क्या आउटपुट दे रहा है, राइट। देखो, 1 से 5 क्वेश्चन के बीच में ये डायरेक्शन दिया गया है। अ वर्ड्स एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ द वर्ड्स एंड नंबर्स इट रीअरेंज देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल। कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अपना ये इनपुट दिया है, उसके अलावा स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप दिए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें अपने को बताना है, राइट। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखो नंबर, देखो सबसे पहले तो गिनती गिन लेते कितने वर्ड्स एंड नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो नंबर है। नंबर कितने, 8। वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्ड्स भी 8 ही हैं, ठीक है भाई। मतलब टोटल 16 हैं। अब देखो 16 यानी 8 वर्ड 8 नंबर में से टोटल 8 स्टेप लग रहे हैं, मतलब एक। और देखते हैं, देखो सबसे बड़ा नंबर अगर देखें तो 12 10 7 8 5 2 1 3। मतलब अगर मैं यहाँ आपको समझाऊं तो नंबर की अगर मैं बात करूं, देखो तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 1 2 3। 3 के बाद फिर ये दिया है 5 7 8, 5 7 8 10 12, 10 एंड 12, ये 8 नंबर हैं। वर्ड्स में देखो तो भाई आपको दिया, देखो वर्ड्स में डू, डेवल, सिटी, क्लेड, बोर, ब्लैक, अहुरा, अहेड। अब देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है भाई, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर देखो तो ये 12 ये दिया है, ये 3 लाया है। 3 कहाँ से लाया है, ये वाला 3 हो सकता है, परंतु ये 3 तो एक तो है ही सही, अहेड 3 है ही सही। गायब क्या हुआ, देखो 12 भी है, ये 10 भी है, 7 भी है, 8 भी है, ये 5 भी है, ये 2 भी है, ये 3 भी है। गायब 1 हो रहा है ना। देखो 1 यहाँ से गायब हुआ पहले स्टेप से, तो यहाँ पर 3 हो गया, बिकॉज एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है। तो अहेड अहुरा, अहेड ये 3 तो दिया है, हम सॉरी अहुरा नहीं, अहेड 3 दिया है। 1 गायब हो रहा और ये अहुरा, तो 1 का 3 बन गया और अहुरा का सेम अहुरा लिखा है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में देखो ये 3 और अहुरा, ये 3 अहुरा को आगे शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, और यहाँ ये 0 ला दिया और अहेड ला दिया। भाई 0 कहाँ से आया, अब अगले स्टेप में देखो कि पहले स्टेप में क्या गायब हो रहा, तो वो सेकेंड स्टेप ला दिया। सेकेंड स्टेप में सारे नंबर्स थे। अब मैं बात करूँ तो ये 3 अहुरा, 12 डूएबल, 10 है, 7 है, 8 है, 5 है, और ये 3 है। मतलब यहाँ से पहले स्टेप से 2 गायब हो रहा है, ये 2 गायब हो रहा, तो 2 से 0 हो गया। और अहेड तो सेम चीज़ जो थी यहाँ पर अहेड, वो अहेड ला दिया, राइट। मतलब पहले स्टेप में क्या हुआ, देखो पहले स्टेप में 1 गायब हुआ तो 1 से 3 हो गया। दूसरे स्टेप में ये 2 गायब हुआ तो 2 से 0 हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तीसरे स्टेप में देखते हैं, सारे नंबर्स हैं यहाँ पर। फिर गायब क्या हो रहा, देखो
पहले स्टेप सेकंड स्टेप में जो था क्या था, ये अहेड ब्लैक, तो अहेड को तो यहाँ रख दिया था, 3 था, 2 गायब हुआ था, 2 की जगह 0 आ गया। सेकंड स्टेप ये वाला रहा। सेकंड से थर्ड में जब हम पहुँच रहे हैं तो भाई आप ये देखो 0 अहेड 3 अहुरा, ये 0 अहेड 3 अहुरा, ये तो इतना है, वो चीज़ें आगे शिफ्ट कर दिया है। ये 5 आ रहा है, 5 कहाँ से आ रहा है, तो सेकेंड स्टेप में से अगर आप देखोगे तो सेकेंड स्टेप में 3 कहाँ है, ये ब्लैक के बाद 3 है, ठीक है, ब्लैक के बाद 3 है, तो ब्लैक के बाद 3 कैसे हो रहा है, ये वाला 3 देखो, ये कहाँ गया, 3 यहाँ नहीं है, राइट, 7 है, 8 है, 5 ब्लैक, ये 5 ब्लैक इसको ला दिया, यहाँ पर ला दिया, ठीक है, तीसरे स्टेप में। अच्छा ये 5 ब्लैक है, 3 अवरा, ये चीज़ें हैं, 12 है, डू है, डेवल है, 10 है, सिटी है, 7 है, क्लेड है, 8 ये रहा, 5 ये रहा, ये वाला देखो 8 ये रहा और 5 ये रहा, मतलब ये 3 यहाँ गायब हो रहा पहले स्टेप में, तो 3 की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा। इस स्टेप गायब होने का मतलब आप समझ रहे हो कि इस स्टेप में 3 था, परंतु इस वाले स्टेप में 3 नहीं है, ये 5 तो है परंतु 3 नहीं है, तो 3 आ गया यहाँ। और देखो ब्लैक और बोर में ये ब्लैक आ गया। भाई अगर आप एक चीज़ समझो वर्ड्स में, तो वर्ड्स में देखो पहले क्या था, डी से 2 थे, डू डेवल, फिर सी से सिटी एंड क्लेड था, सिटी एंड क्लेड, ठीक है, बी से आपके पास ब्लैक एंड बोर है, ए से क्या था, अहेड एंड अहुरा। देखो पहले स्टेप में अहुरा आया, मतलब ए वाले में से पहले अहुरा आया और नंबर को लाया, फिर दूसरे स्टेप में अहेड आया, तो ठीक है। अब अहेड और अहुरा में देखोगे तो ए एच दोनों में, ए एच दोनों में है, इसमें यू है, इसमें ई है, तो पहले यहाँ पर क्या आया था, यू वाला आया था, मतलब हम कह सकते हैं कि इनको जिनमें पहले अल्फ़ाबेटिक आर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, पहले ए वाला ले रहे हैं, फिर देखो बी वाला ले रहे हैं, फिर उसके बाद सी वाला आ रहा है, फिर डी वाला आ रहा, ठीक है। परंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो अहेड और अहुरा में पहले क्या आया, अहुरा आया, अहुरा मतलब पहले अल्फ़ाबेटिक आर्डर में अरेंज किया, उसके बाद अगर इसको ले रहे हो तो मतलब ये बाद में आएगा, अहेड पहले आएगा डिक्शनरी में, तो बाद वाला पहले ले रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक पहले कंसीडर कर रहे हैं और उसमें से अगर दोनों सेम है तो बड़ा वाला कंसीडर कर रहे हैं, मतलब अहुरा वाला, उसके बाद अहेड वाला ले रहे हैं। परंतु आगे जब बढ़ते हैं तो देखो पहले क्या आया, ब्लैक आया, बाद में बोर आया, तो भाई ब्लैक और बोर में क्या समझोगे कि बी में फिर से ए के बाद बी आया, अब बी में ब्लैक एंड बी में बोर, तो पहले कौन सा आया, देखो ब्लैक आया, मतलब इसमें ब्लैक पहले आएगा डिक्शनरी, तो इसमें पहले वाला, यहाँ पर क्या था, बाद वाला लिया था पहले, अहुरा बाद में आएगा तो बाद वाला पहले लिया था, और ये अहेड बाद में आएगा जिसको पहले लिया, पहले आएगा जिसको बाद में लिया, परंतु यहाँ पर उल्टा हो गया है, सेम वे में अगर बाद वाला पहले लेना चाहिए तो यहाँ बोर को पहले लेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। और नंबर में देखो आप समझो तो नंबर जैसे यहाँ पहले 1 की जगह 3 आया, 2 की जगह 0 आया, फिर अगले वाले में 3 की जगह तीसरे स्टेप में क्या आ गया, 5 आ गया, 3 की जगह 5 आ गया, फिर अगले वाले में देखोगे तो चेंज क्या हो रहा, ये 5, 8 तक तो था, ये 5 चेंज हुआ तो 5 से जाके ये 7 आ गया, 5 से जाके 7 हो रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा, और देखते हैं। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, देखो ये 10 था, ठीक है, ये 8 था, ठीक है, यहाँ 4 स्टेप तो हो गया, भाई ये वाला 8 यहाँ आ गया, 5 की जगह 7 आ गया, ये भी ठीक है। अब 8 वाला देखो, तो 7 के बाद 8, तो ये 8 तो है, राइट, परंतु यहाँ पर एक 9 आया है, तो 9 कैसे आएगा, देखो ये 8 के पहले ये 7 है, देखो अल्फ़ाबेटिक आर्डर में 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 5 तक हो गया, अब उसके बाद 7 का नंबर आएगा, 1 2 3 5, अब 7 का नंबर आएगा, तो 7 को देखो हटा दिया और यहाँ पर 9 ला दिया है,
तो आप लिखोगे 7 की जगह 9। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या कि जितने ओड नंबर हैं तो ओड नंबर में +2 कर रहा है, और इवन नंबर देखो ये 2 है तो इवन नंबर में -2 कर रहा है हर बार। और जो नंबर लेने का अप्रोच है, पैटर्न है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा है, मतलब पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, परंतु हो क्या रहा, जो ऑड नंबर है उसमें प्लस का 2 कर रहा है, और जो इवन नंबर है उसमें माइनस का 2 कर रहा है। कैसे, देखो ये 8 है भाई, यहाँ से ये देखो 10 था, ये 8 था, तो 10 से पहले 8 आएगा तो 8 देखो इस स्टेप में गायब है। इस 8 की जगह देखो यहाँ पर क्या कर दिया है, अच्छा ये 8, हाँ ये 8 की जगह ये वाला स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो ये 8 की जगह यहाँ पर देखो 6 ला दिया है, बाकी सारी नंबर्स वही है। फिर अगले स्टेप में 8 के बाद 10 आया है, तो ये 10 को यहाँ से उठाया तो 10 की जगह ये -2 कर दिया तो 8 हो गया, बिकॉज 10 जो है 8 जो है 8 10 दोनों इवन नंबर है, तो इवन नंबर में -2 कर रहा है, तो 8 -2 किया तो 6 आया, 10 -2 किया तो ये 8 आया। फिर 12 बचा, तो 12 को देखो यहाँ पर जब लेगा तो क्या होगा, इससे 12 -2 तो ये 10 आया। समझ में आया? मैं अगर आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ तो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो नंबर्स में क्या हो रहा है भाई, नंबर में ये हो रहा है कि मिनिमम नंबर को पहले ले रहा, मिनिमम नंबर इज टेकन फर्स्ट एंड देन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उस पर भी अगर देखो तो इवन नंबर जो है उसमें -2 कर रहा है, एंड जो ऑड नंबर है उसमें +2 हो रहा है। ठीक है भाई, यही हुआ है, देखो इवन नंबर में ऑड में +2 हुआ, इवन में -2 हुआ, हर बार यही हम देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई क्या, बताओ? कहीं भी अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो कन्फ्यूज़न हो तो बताओ, फिर हम उसके बाद वर्ड्स में देखते हैं। देखो वर्ड्स में अगर देखोगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहा, अरेंजमेंट ये तो हो रहा है, परंतु इसके साथ एक चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं समझे हैं। वो क्या नहीं समझे हैं कि भाई यहाँ पर पहले बार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले ए का लिया, ए में बाद वाला पहले लिया, परंतु बी वाले में जो पहले वाला था उसको पहले ले लिया, तो यहाँ पर ये नंबर गलत हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करते क्या हो रहा भाई, अगर आप समझो थोड़ा सा, तो जैसे यहाँ देखते हैं कि पहले सबसे पहले अहुरा लिया, राइट, सबसे पहले क्या लिया, अहुरा लिया, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखो पहला लेटर देखो और आखिरी लेटर देखो, ए, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिया, पहला प्रेफरेंस फर्स्ट लेटर को दे रहा है। फिर अब आखिरी लेटर अगर देखोगे, क्योंकि इससे तो हमारा काम मन नहीं बन रहा था, उल्टा हो रहा था, सी में देखोगे तो ए में तो बाद वाला ले लिया पर बी में उल्टा कर दिया। फिर सी में देखोगे तो पहले क्लेड लिया, बाद में फिर आई लिया, तो इसमें भी पहले एल को ले लिया फिर ये आई को लिया, तो इसमें भी उल्टा हो गया, तो कोई अप्रोच नहीं बैठ रहा था। अगर आप पहले और आखिरी लेटर को कंसिडर करते हो तो पहली बात तो पहला प्रेफरेंस पहले लेटर यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो गया, और अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का पहला लेटर सेम है तो फिर आखिरी लेटर देखते हैं। देखो यहाँ ए था और यहाँ डी था, ए वाला पहले आएगा तो पहले अहुरा को लिया, ये ए वाला लिया, फिर डी वाला बाद में लिया, देखो यहाँ से देखोगे तो पहले अहुरा को लिया, फिर ये बाद में अहुरा को आगे खिसकाया तो ये डी वाला लिया। ठीक है, फिर अगली बार क्या हुआ कि पहले जब दो बी के दो थे तो पहले बी में ब्लैक में देखो पहला बी, ब्लैक और बोर दोनों भी बी पहला सेम है तो पहला प्रेफरेंस बी को दिया, मतलब पहले लेटर को। फिर अगर वो सेम हुए तो फिर के देखो ये आखिरी वाला, और यहाँ पर आर देखो तो के पहले आएगा तो पहले इसको दे दिया प्रेफरेंस, उसके बाद फिर आर को दिया। ठीक है, तीसरे में क्लैड में देखते हैं, और सिटी में पहला लेटर और क्लैड में पहला लेटर सेम है, अगर दोनों का लेटर सेम है तो फिर अब आखिरी लेटर को देखो, यहाँ ई है और यहाँ बाई है, तो ई को पहले लाया, मतलब आखिरी लेटर में जो पहले आ रहा है तो उसको पहले रखा,
फिर सिटी वाले को बाद में रखा। देखो पहले ई को लाया फिर बाद में उसको खिसकाता जा रहा हर बार। अब डेवल एंड डू में पहला दोनों का लेटर डी डी है, ये लेटर डी डी है, फिर अब पहला लेटर तो सेम है तो फिर आखिरी लेटर देखो ई पहले आया है और ओ बाद में आता है, तो ई पहले आया इसलिए इसको पहले रखा, फिर उसके बाद आखिरी में डी रखा, मतलब डी का आखिरी वाला। आपको समझ में आया? तो क्या हो रहा है एक्चुअली, हो ये रहा है कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जा रहा है इज गिवन टू फर्स्ट लेटर, ठीक है। एंड इफ फर्स्ट लेटर इज सेम, फर्स्ट लेटर इज सेम, then given preference to last letter। तो क्या अब इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दें, बताओ? ठीक है, देखो अब वही काम हम करते हैं। ये हमारा इनपुट है, ध्यान रहे ये हमारा इनपुट है। अब हम पहला स्टेप, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इवन में हमें ऑड में क्या करना है, ऑड में प्लस का 2 करना है और इवन में हमें -2 करना है। और ध्यान रहे कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लोगे, समझ आया? और एक स्टेप में नंबर एंड वर्ड्स दोनों हो रहे हैं, पहले नंबर लिखता है एंड देन वर्ड्स लिख रहा है, ठीक है भाई? अब चेक करते हैं देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो 3 5 नंबर में अगर लिखूं तो 3 5 ये रहा 3 5 6 8 6 8 11 13 और 14 16 14 16। सबसे पहले 3 को उठाओगे तो ये रहा 3। अल्फ़ाबेटिक आर्डर में देखो अब टी टी 2 हैं, देखो 2 टी टी हैं और एस एस हैं उसके पहले, और उसके पहले फिर पी पी हैं 2 और उसके पहले एल और एल हैं, ठीक है भाई? यही है। तो सबसे पहले हम जो पहले आ रहा अल्फ़ाबेटिक आर्डर में उसको लिखेंगे, यहाँ से नंबर पहले उठाते हैं तो नंबर 3 को लिखेंगे। अब 3 ऑड नंबर है इसलिए मैं +2 करूँगा तो ये 3 की जगह 5 हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ? इस 3 को देखो मैं उठा रहा हूँ, एल से पहला लेटर उठाऊँगा, देखो तो एल में 2 कहाँ है, एक ये लास्ट है और एक ये लेट है। तो पहला एल एल तो दोनों में सेम है, तो इसमें ई है और इसमें टी है, तो पहले हम इसको उठाएंगे, ठीक है? तो 5 और ये लेट हुआ, बाकी सबको एज इट इज़ ऐसे ही उतार दो। देखो ये 13 टैक 6 लास्ट 11 टेबल 8 सीन 5 सॉरी, फिर ये 16 हो जाएगा, फिर ये 14 हो जाएगा, फिर ये पब हो जाएगा, फिर ये 3 तो हो ही गया, अब ये पब्लिक हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? अब सेकेंड स्टेप को हम देखते हैं। सेकेंड स्टेप में देखो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5, तो ये 5 में उठाऊंगा, तो ये 5 और एल का एक लेटर हो गया। अब एल का जो दूसरा लेटर बचा था इसको, तो 5 देखो ऑड नंबर है तो 5 का ये 7 हो जाएगा +2 और ये लास्ट इस यहाँ लाऊंगा तो ये लास्ट हो गया। बाकी सबको एज इट इज़ लिख देना हमें। 5 लेट 13 है और ये टैक है, ठीक। 6 हो गया, ये लास्ट तो हो ही गया है, ये 11 बचा, टेबल 8 सीन सॉरी 16 14 पब पब्लिक। बताओ भाई समझ आया क्या? अब तीसरा स्टेप देखते हैं। देखो
3 और 5 हो गया। अब अगला नंबर हमारा 6 का है, तो 6 यहाँ पर है और एल एल के 2 टर्म हो गए। अगला नंबर पी का है, मतलब पब और पब्लिक। तो इसमें पी पी तो सेम है, तो इसमें बी है और इसमें सी है, तो हम पहले बी को उठाएंगे। इसको, ये इवन नंबर है, तो इवन में -2 हो रहा है, तो ये 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा और ये पब यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? बाकी सबको एज इट इज़ लिख दो, इन सबको खिसका दो। तो ये 7 लास्ट, 5 लेट, 13 टैक, फिर उसके बाद 11 टेबल, 8 सीन, सॉरी 16 14 एंड पब्लिक। क्लियर? अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप 4। अब देखो अगला नंबर हमारा 3 तो हो गया, अब 8वां नंबर 8 आएगा और ये पब्लिक आएगा। इनको पहले लाते हैं, तो 8 का देखो 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा और पब्लिक ये आ जाएगा इधर। ठीक, बाकी सबको एज इट इज 4 पब, 7 लास्ट, ये 5 लेट, 13 टैक, 11 टेबल, 8 हो गया, ये सीन, सॉरी 16 एंड 14। 5वां स्टेप देखें, कहीं समझना है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, एक एक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 4 नंबर तुम्हारे हो गए, 3 5 6 8। अब अगला नंबर 11 का आएगा, तो 11 यहाँ पर है, तो 11 अब ऑड नंबर है, तो ये +2 होगा, तो 11 + 2 13 हो जाएगा। और एल एल 2 हो गए, पी पी वाले 2 टर्म हो गए। अब हमारा एस का नंबर आता है। एस में देखो तो एक सीन है, एक सॉरी है। एस एस तो दोनों में सेम है, ये एन है तो जो पहले आएगा और ये वाई बाद में आएगा। तो पहले हमारा सीन आएगा, तो ये 13 हो गया, 11 का 13 और ये सीन ये पहले आएगा। बाकी सबको खिसका देते हैं, तो ये 6 हो गया, ये पब्लिक हो गया, 4 हो गया, पब हो गया, 7 हो गया, लास्ट हो गया, ये 5 हो गया, लेट हो गया, और ये 13 टैक, 11 तो हो गया, ये टेबल हो जाएगा, सीन हो गया, सॉरी एंड 16 14। बताओ भाई 6वां स्टेप क्या होगा? अब देखो ये 11 हो गया, 13 हुआ, तो ये 13 का नंबर आएगा, तो 13 प्लस हो जाएगा 2, तो ये 15 हो जाएगा। एंड एस सेप सॉरी आएगा, तो ये सॉरी इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज 13 सीन, 6 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, टैक, टेबल, सॉरी तो हो गया, 16 14। ठीक है, अब आएगा 7वां स्टेप। अब देखो हमारे पास ये 6 नंबर तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा आएगा अगला नंबर 14 का। 14 ये है, तो 14 अब ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर -2 हो जाएगा, तो 14 - 2 दैट इज 12। और टी से, तो टी से एक टैग है एक टेबल है, तो पहले टी टी तो दोनों से में आखिरी लेटर ई है, के है, तो ई पहले आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टेबल यहाँ आ जाएगा, तो ये टेबल पहले आ जाएगा। बाकी सबको एज इट इज, ये 15 सॉरी 13 सीन, 6 पब्लिक, 4 पब, 7 लास्ट, 5 लेट, यहाँ तक हो गया। अब टैग आएगा एंड ये 16 आएगा, बाकी तो हो चुके हैं। 8वां स्टेप देखो, अब एक ही बचा लास्ट का नंबर 16, तो ये 16 और ये टैग 16 इधर आएगा, तो 16 इवन नंबर है, इवन नंबर -2, तो ये 14 हो जाएगा। -2 क्यों? क्योंकि हमने इनपुट में जो हमें दिया था इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग यही हो रहा था, राइट। और टैग को यहाँ ला दो, बाकी सबको एज इट इज, ये 12
टेबल 15 सॉरी 13 सीन, उसके बाद 6 पब्लिक, और ये 6 पब्लिक के बाद 4 हो जाएगा पब हो जाएगा, 7 लास्ट, 5 लेट। ठीक है, देखो 16 टोटल थे, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 हैं एलिमेंट्स, और यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया बताओ। अब इसके आधार पर आपसे चाहे जो क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर लोगे। चलो मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द लास्ट टू नंबर ऑफ द स्टेप 6। स्टेप 6 के जो आखिरी के 2 नंबर हैं, स्टेप 6 में अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो स्टेप 6 के अंतिम 2 संख्या कौन कौन सी देख लेते हैं। स्टेप 6 ये रहा, इसकी अंतिम 2 संख्याएं ये 14 और 16 और 14, भाई कितना हो जाएगा 16 और 14 30 हो जाएगा, 16 + 14 बराबर 30, क्या है यही ऑप्शन ए है अहमदाबाद। बताओ भाई बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट रिक्वायरमेंट, लास्ट रिक्वायर्ड अरेंजमेंट स्टेप ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, मतलब आपसे पूछा है कि लास्ट कितने स्टेप लगेंगे या आखिरी स्टेप कौन सा होगा, तो भाई आखिरी स्टेप यही होगा ना, 8वां स्टेप, 8 स्टेप लगे, ऑप्शन सी कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना 8 स्टेप कैसे हुए। देखो ये 8 स्टेप हुए हैं, नंबर आप गिनती गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट इन द स्टेप 6, स्टेप 4। स्टेप 4 में जो लास्ट, ये अब ये लास्ट नहीं है कि लास्ट, ये एलिमेंट्स की बात नहीं किया, लास्ट ये जो नंबर एलिमेंट्स कहाँ पर है, ये दिया था ना एलिमेंट्स शब्द वर्ड, तो ये जो लास्ट है उसका सेकेंड लेफ्ट बोला है, कौन से स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 देखते हैं पहले, स्टेप 4 ये रहा, उसमें लास्ट कहाँ है, लास्ट ये रहा, उसके सेकेंड लेफ्ट, तो सेकेंड लेफ्ट ये वाला हो जाएगा पब, एक को छोड़ के दूसरा, फर्स्ट सेकेंड, तो ये पब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पब। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following elements is first from the left end of the step 7? स्टेप 7 का लेफ्ट से पहला एलिमेंट्स ये रहा, स्टेप 7 और लेफ्ट से इसका पहला एलिमेंट्स 12 है। ठीक है, तो ऑप्शन 12 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल, 4 of the following 5 like in a certain way and thus form a group. Which one of the following does not belongs to the group? Consider final step to the answer. मतलब हमें जो फाइनल स्टेप है यानी हमारा 8वां स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि 4 किसी एक अप्रोच को लागू फॉलो कर रहे होंगे और उनमें से एक 5वां जो है कोई उस अप्रोच को, उस तरीके को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही हमें बताना है कि कौन नहीं कर रहा है। देखो आखिरी स्टेप में देखना है हमें टेबल 15 सॉरी, तो देख लेते हैं आखिरी स्टेप में टेबल कहाँ है, टेबल आखिरी स्टेप ये रहा टेबल 15 सॉरी, ये रहा टेबल 15 सॉरी, मतलब एक ही लाइन में है लेफ्ट टू राइट, टेबल 15 सॉरी। ठीक है, ये रहा टेबल 15 सॉरी, तो ये एक ही लाइन में है। पब 7 लास्ट, पब 7 लास्ट कहाँ है, पब 7 लास्ट लेफ्ट टू राइट, ये एक साथ है तीनों, ये भी सिमिलर है। फिर तीसरा देखते हैं 13 सीन और 6, 13 सीन एंड 6 कहाँ है, 13 सीन एंड 6, देखो ये भी लेफ्ट टू राइट एक साथ हैं तीनों, मतलब पहले 3 एक जैसे हैं, और पब्लिक 14 पब, पब्लिक 14 पब, पब्लिक ये है पब, ये इनके बीच में 4 है, 14 नहीं है, 14 नहीं है, तो ये वाला एक अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया, यही हमारा आंसर होगा।
फिर भी एक अभी और बचा है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये 3 एक जैसे हुए हैं, ठीक है। लास्ट 5 एंड लेट, लास्ट 5 एंड लेट कहाँ है लास्ट, लास्ट 5 एंड लेट, देखो ये भी लेफ्ट टू राइट एक साथ हैं, तो मतलब पहले 3 और जो चौथा एलिमेंट्स है, पांचवा एलिमेंट्स, ये एक जैसे हैं। देखो ये वाला 3, ये सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये एक जैसे हैं। इनमें से ये जो डी वाला है यही ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट, ठीक है। तो उस ग्रुप को नहीं कंसिडर हो रहा है, कुछ अलग नियम कानून लग रहा है यहाँ पर, राइट। तो यही अपना आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली। समझ आया भाई। तो इस तरीके से देखो मैं आपसे क्या गुजारिश करता हूँ भाई, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, बताओ मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। भाई शेयर करो ना यार, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं आपको क्या कर एक सही दिशा में चीज़ें बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, करेक्शन करना है, तो वो मुझे समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करो और चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।